मैट्रिक्स होगा वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डायगोनल मैट्रिक्स पॉसिबल होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें कि डायगोनल मैट्रिक्स में जो हमारे पास एग्जांपल हमने देखा था कि कोई हमने लेट कर लिया ए इक्वल टू, यहाँ पर कुछ एलिमेंट ले लिए D1 D2 और ये डायगोनल वाले प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट हमने ले लिए D1 D2 D3 और बाकी सारे एलिमेंट ले लिए हैं 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे याद रखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स में, यहाँ पर लिख लेते हैं एटलीस्ट वन ऑफ ए आई आई, जो आई और आई वाले हैं ना, आई आई का मतलब 1 1 2 2 और 3 3 वाले जो डायगोनल एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, वो कम से कम एक जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स बनने के लिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, एंड ए आई जे की वैल्यू जो है, आई आई तो कोई भी एक कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए और ए आई जे की वैल्यू जीरो होनी चाहिए इफ आई नॉट इक्वल टू जीरो। यानी यहाँ पर क्या है, आई इक्वल टू जे है, तो जहाँ जहाँ पे आई इक्वल टू जे है वहाँ पर कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। तीनों हो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन वो भी डायगोनल है अगर मान लिया कि D1 और D2 जीरो हो जाए और सिर्फ D3 की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो उसको भी हम डायगोनल मैट्रिक्स ही बोलेंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। बात क्लियर हो रही कि नहीं? तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा ए आई जे की वैल्यू जो है वो जीरो की इक्वल होगी जहाँ पर आई नॉट इक्वल टू जे, तो जहाँ जहाँ पर आई नॉट इक्वल टू जे वहाँ जीरो दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर देखो ये तो 3/3 का हो गया, हो सकता है 2/2 का ऐसे हो जाए, D1 0 0 और D1 या D2 कुछ भी ले लो यहाँ। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। अब इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स, जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, कम से कम उतने जीरो तो मिलेंगे ही, वो कितने होंगे वो हमें बताना है। मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने तो जीरो रहेंगे तभी ये डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि D1 D2 D3 के अलावा बाकी सारे के सारे जीरो है, तो फिर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर देखें ध्यान से तो यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ जीरोस, और वो कितने हो गए, अगर हम ध्यान से देखें तो ये 3/3 का मैट्रिक्स है, तो यानी 9 एलिमेंट है, उसमें से 6 जो है वो क्या है, जीरो है, तो 9 माइनस 3 यानी n स्क्वायर माइनस n बन रहा है। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 2 स्क्वायर 4 माइनस 2। तो अगर हम बात करें जनरलाइज कर दें इसको तो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस इन n/n मैट्रिक्स इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n। ये नंबर ऑफ जीरोस इतने तो मिलेंगे ही मिलेंगे अगर D1 D2 D3 नॉन जीरो है तो। ओके, यहाँ पे बात क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कि इससे बनने वाला डायगोनल D1 D2 D3 अगर ये तीनों सेम हो जाए तो फिर उसको क्या नाम देते हैं। अगर D1 D2 D3 तीनों अगर सेम हो जाए, कोई कांस्टेंट k के इक्वल हो जाए, तो फिर उसको क्या नाम देंगे, तो उसका एक नया नाम हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम स्केलर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग हो जाएगी स्केलर मैट्रिक्स। तो जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं वो सारे के सारे अगर सेम हो गए, किसी कांस्टेंट के k के इक्वल हो गए, तो उनको हम क्या बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर इफ D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू कोई कांस्टेंट k ले लिया हमने, तो ये जो मैट्रिक्स हो जाएगा इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम लिख सकते हैं a इक्वल टू हमने ले लिया k और ये k 0 0 0 0 और 0 0 k। बस ये ध्यान रखना है कि k की वैल्यू जो है वो बस 1 के इक्वल ना हो,
और जीरो की इक्वल ना हो, क्योंकि अगर सारे जीरो हो गए तो उसका नाम तो हो जाएगा नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। तो इसलिए जीरो नहीं होने चाहिए, वन नहीं होना चाहिए। वन क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर वन हो गया तो फिर इसका एक और नया नाम हो गया, उसको हम बोलते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसका भी नाम लिख लेते हैं यहाँ पर, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका नाम है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कि जब ये कांस्टेंट जो है d1 d2 d3 ये सारे के सारे वन के इक्वल हो जाएंगे, बाकी सारे इक्वल होंगे के अलावा, के में वन और जीरो के अलावा वो सारे स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू वन की इक्वल हो गई तो इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 2/2 का भी पॉसिबल होगा, इसको बोलेंगे 1 0 0 1। ये 3/3 का भी पॉसिबल होगा, 3/3 में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो बहुत काम का है ये। इसको हम I2/2 भी बोलेंगे, I2 भी सिंपल बोल सकते हैं, और इसको I3 बोल सकते हैं। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 3/3 बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसके रो और कॉलम तो सेम ही होने वाले हैं। तो अगर हम सिंपल इसको I3 भी बोलते हैं तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? ओके। उसके बाद बात करते हैं एक और मैट्रिक्स है स्पेशल टाइप का, उसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। वो इसका टाइप नहीं है, वो एक प्रॉपर्टी है, लेकिन यहीं पर लिख लेते हैं उसको भी, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? तो देखिए, हम अच्छे से जानते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में। तो वो जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उन्हीं को जब हम प्लस कर देते हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उन्हीं को अगर हम प्लस कर देते हैं तो वो सारे के सारे जो एलिमेंट का सम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो लिख लेते हैं द सम ऑफ एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, the sum of element of square matrix A, the sum of element of square matrix A lying along the principal diagonal, lying along the principal diagonal is called trace of matrix। ठीक है, इसको ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल टी आर ब्रैकेट में ऐसे भी डिनोट करेंगे, कैपिटल टी आर ब्रैकेट में ऐसे भी डिनोट करेंगे। सपोज करिए कोई एक हमको मैट्रिक्स गिवन है, A इक्वल टू गिवन है 2/2 का ले लेते हैं, 1 2 3 4। तो इसका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, तो 1 + 4 यानी कि ये आ जाएगा 5। अब बात क्लियर हो रही है? तो जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हैं उनको आप प्लस कर दीजिए, उसी की जो वैल्यू आएगी उसी को हम बोल देते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है वो एडवांस में भी पूछा गया है। अब ये थोड़ा ना पूछेंगे कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बताओ क्या होता है, या कोई मैट्रिक्स दे दिया कह दिया ट्रेस ऑफ बताओ, ऐसा नहीं है। कुछ इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज थी, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये तो बात समझ में आएगी कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है। जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उनको आप प्लस कर देंगे
तो आ जाएगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो हमने लेट कर लिया कि दो जो है मैट्रिक्स हमारे पास है। लेट एक मैट्रिक्स ए है जिसको हम बोलेंगे ए आई जे, और इसका ऑर्डर जो है वो n बाई n का है। और एक मैट्रिक्स बी हमने लेट कर लिया, उसकी वैल्यू बी आई जे होगी, उसका भी ऑर्डर n बाई n का है। और लैम्डा जो है कोई स्केलर है, एंड लैम्डा इज एनी स्केलर। लैम्डा जो है वो कोई स्केलर क्वांटिटी है। देन नंबर वन प्रॉपर्टी, और इनको हम प्रूव भी कर सकते हैं, बहुत इजी सा एग्जांपल है कि प्रूफ हो जाएगी कि अगर किसी मैट्रिक्स ए में अगर हमने लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा इंटू ए कर दिया, तो लैम्डा बाहर आ जाएगा, ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा साथ में। जैसे सपोज करो ऊपर वाला एग्जांपल जो था हमारा, यहाँ पर ए है, अगर मैं इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देता या 2 का मल्टीप्लाई कर देता, तो ये क्या बन जाता है, इसको अगर हम देखते हैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देते तो ये बन जाता है 2 टाइम्स, तो ये 2 4 6 8 हो जाता है। तो इसका जब ट्रेस निकालते हैं तो ट्रेस ऑफ 2a क्या हो जाता है, 2 प्लस 8 10 हो जाता है। और 10 को हम लिख नहीं सकते 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ a, तो ये देखिए ये बन गया ट्रेस ऑफ 2a इक्वल टू। तो ये एग्जांपल यहाँ से हम समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें। फिर उसके बाद ट्रेस ऑफ ए प्लस बी का एक लिख लेते हैं, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी हो या ए माइनस बी हो, सिंपली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी या ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। लेकिन ये कहानी जो है वो मल्टीप्लाई या डिवाइड में फॉलो नहीं करेगी। ट्रेस ऑफ ए बी जो है वो ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी हो जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हाँ एक लेकिन ज़रूर याद रखें हम इसमें कि ट्रेस ऑफ ए बी जो है, चाहे ए बी की वैल्यू निकालो या बी ए की वैल्यू निकालो, जैसे ए बी और बी ए तो इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन ट्रेस ऑफ ए बी और ट्रेस ऑफ बी ए जरूर इक्वल हो। आप चाहें तो कोई एग्जांपल निकाल सकते हैं ए और बी को सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके, जैसे अभी हम आगे अभी प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो प्रोडक्ट में हम निकालेंगे कि ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ अलग वैल्यू आएगी, और बी ए निकालेंगे तो कुछ अलग वैल्यू आएगी। अभी मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तब आइडिया होगा। और उसमें लेकिन जब हम ट्रेस निकालेंगे उनका, तो ट्रेस जो है वो दोनों का सेम आएगा, ये बात क्लियर है। ठीक है, ट्रेस जो है उनका क्या होगा, हमेशा सेम आएगा। ट्रेस ऑफ ए बी निकालो या ट्रेस ऑफ बी ए निकालो, सेम आएंगे, लेकिन ए बी और बी ए इक्वल हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो उसके बाद आगे लिखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है, हम एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये सब सीखेंगे कि मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए क्या कंडीशन होती है, दो मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्ट करने की क्या कंडीशन होती है, दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो फिर क्या कंडीशन होती है, या किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करना हो तो क्या कंडीशन होती है। तो पहली हेडिंग इसमें हमारी हो जाएगी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, दोनों एक साथ ही लिख लेते हैं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हमको गिवन होंगे, उनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन हमको करके दिखाना है। तो एक बात तो हम ध्यान रखें कि मैट्रिक्स को जो है एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि उन दोनों का जो ऑर्डर है वो जो है वो सेम होना चाहिए, तभी उन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं और तभी उन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं एनी टू मैट्रिक्स कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड, any two matrix can be added or subtracted, any two matrix can be added or subtracted
if they are of the same order। मतलब उनका ऑर्डर सेम होना जरूरी है, बस इतना अगर हमें ध्यान है तो फिर उनका एडिशन भी आप कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हो। एक एग्जांपल बहुत छोटा सा ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए गिवन है 1 2 3 4 का, और एक मैट्रिक्स बी गिवन है 5 6 7 8 का, और एक मैट्रिक्स सी गिवन है 1 2 3 4 5 6 का। तो जैसे देखिए, अगर हमें ए प्लस बी करना है तो ए प्लस बी बड़े आराम से हो जाएगा, क्योंकि इसका भी ऑर्डर 2/2 का है, इसका ऑर्डर भी 2/2 का है, इसका ऑर्डर 2/3 का है। तो ये ए और बी के साथ बिल्कुल ऐड हो ही नहीं सकता। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। और ये 5 6 7 8 है, 1 1 वाले पोजीशन वाइज इनको ऐड करते हैं। जैसे पहले वाले को ऐड करोगे तो 1 1 वाले को तो 1 + 5, दूसरा 2 + 6, 3 + 7, और चौथा 4 + 8। तो अब बात समझ में आ गई होगी, बहुत इजी सा काम है। 5 और 1 6, ये 10, ये 6 और 2 8, और ये 12। अगर हमसे बोला जाता कि भाई a माइनस बी भी निकालो तो भी हम निकाल देते बड़े आराम से। क्या हो जाता, 1 - 5, 3 - 7, 2 - 6, और 4 - 8। तो ये हो जाता -4 - 4, ये भी -4 और ये भी -4। कोई प्रॉब्लम इसमें? बात क्लियर हो रही है किस तरीके से एडिशन करेंगे, किस तरीके से? तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दो मैट्रिक्स को हम ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं तभी जब उनका जो है क्या होना चाहिए, उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना है। ओके। अच्छा, अगर हमसे कहा जाए कि भाई ए और सी को ऐड करिए तो क्या a + c पॉसिबल है? तो लिख देंगे नॉट पॉसिबल, क्योंकि ए और सी तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ए का ऑर्डर 2/2 का है और सी का ऑर्डर 2/3 का है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। बी + सी भी क्या पॉसिबल है? नहीं, तो बी और सी भी पॉसिबल नहीं है। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम, बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत इजी सा काम है। जैसे सिंपल हम x और y प्लस करते थे, वैसे इसमें भी कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। ऐसा कुछ खास काम नहीं कर रहे हैं इसमें। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब देखिए, अगर हम कोई स्केलर मल्टीपल का कोई मल्टीप्लाई कर दें स्केलर क्वांटिटी का, जैसा कि अभी हमने ऊपर बात की भी थी, तो मल्टीप्लिकेशन के पहले हम जरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन लिख लेते हैं, और ये भी बहुत छोटी सी बात है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि जैसे मान लिया कोई भी हमारे पास एक ए गिवन है, ए कोई मैट्रिक्स गिवन है ABCD। अब हमें कोई स्केलर क्वांटिटी से उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने स्केलर क्वांटिटी लेट कर लिया है, ये स्केलर क्वांटिटी जो है वो लेट कर लिया है। लेट स्केलर क्वांटिटी इक्वल टू के। तो के से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, अभी हमने ऊपर इसके बारे में बात की भी थी कि के से मल्टीप्लाई करो तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होना चाहिए, के बी, के ए, के सी और के डी। बस इतना सही काम है कि अगर हमें ए गिवन है और अगर हमें 2a 3a ये सब निकालना है तो हम बड़े प्यार से इसको निकाल सकते हैं। 2 3 5 6 7 8 ये ए गिवन है, और अगर हमें क्या निकालना है, 2a निकालना है, या मान लीजिए 3a निकालना है, तो बस 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 18 हो जाएगा, ये 21 और ये 24 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी जो है क्वेश्चन इस टाइप का अगर आता है तो हम बड़े आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन होगा या एडिशन और सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन होगा। तो जैसे ये क्वेश्चन में दे रहा हूँ, इसको आप देखिए, 2 - 1 3 1 है, बी की वैल्यू गिवन है 1 4 7 और 2। फाइंड हमको क्या करना है, 3a - 2b, 3a - 2b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो करें आप एक बार इसको 3a माइनस 2b की वैल्यू निकालने क्या आएगी। फिर एक सेकेंड क्वेश्चन भी मैं दे देता हूँ। इफ a इक्वल टू डायगोनल, ऐसे लिखा है डायगोनल ऑफ 1 माइनस 1 2 और b की वैल्यू गिवन है डायगोनल ऑफ 2 3 माइनस 1 फाइंड 3a प्लस 2b। तो पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं और आंसर बताइए आपको क्या है। a की वैल्यू 2 माइनस 1 3 1, b की वैल्यू 1 4 और 7 2। तो अब हमें क्या करना है, 3a माइनस 2b की वैल्यू निकालनी है। तो हमने 3a माइनस 2b डायरेक्टली लिख लिया। 3 टाइम्स 2 माइनस 1 3 1 और माइनस 2 और b की वैल्यू रख दिया 1 4 7 और 2 और बस मल्टीप्लाई कर दिया। 3 का मल्टीप्लाई किया तो 6 माइनस 3 3 3 का 9 और 3 माइनस ऑफ 2 8 14 और 2 2 सा 4 और बस इसको माइनस जैसे ही करोगे आप 6 माइनस 2 4 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 11 9 माइनस 14 माइनस 5 3 माइनस 4 माइनस 1। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? 4 माइनस 11 माइनस 5 और माइनस 1। ये आंसर हो गया 3a माइनस 2b का। बहुत ईजी है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या करोगे, तो ये डायगोनल है। ये इस a को शॉर्टकट में इन्होंने ऐसे लिखा है। इसका मतलब इनका ये है 1 माइनस 1 2, ये है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स को शॉर्टकट में 0 0 ना लिख के ऐसे भी लिखते हैं। बात क्लियर हो गई? इसको डी आई ए डायगोनल 1 माइनस 1 और 2, यानी सिर्फ डायगोनल एलिमेंट दे देते हैं, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। तो अब इसमें भी 3a और 2b करोगे तो 3 का मल्टीप्लाई सिर्फ इसमें हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस सीधे सीधे वैल्यू आ जाएगी 3a प्लस 2b इक्वल टू 3 इंटू डायगोनल ऑफ 1 माइनस 1 2 प्लस 2 टाइम्स डायगोनल ऑफ 2 3 माइनस 1। तो डायगोनल ऑफ ये हो जाएगा 3 माइनस 3 और 3 2 जा 6 और ये डायगोनल ऑफ 4 6 और माइनस 2 और फिर डायगोनल को डायगोनल से ऐड कर देंगे तो 3 प्लस 4 7, ये हो जाएगा 3 और 6 माइनस 2 4। तो या तो ऐसे आंसर लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो 7 0 0 0 3 0 0 0 4। तो ये आंसर हो गया हमारा। कहीं पर कुछ गड़बड़ है देखो, चेक करो, कहीं बताओ कुछ गड़बड़ है।
ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन जो हमने किया इसमें कोई प्रॉब्लम है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं साथ में। जो भी हमने ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है जो इस बार आया हुआ है पेपर में। जो जेई का पेपर हुआ उससे रिलेटेड क्वेश्चन इससे रिलेटेड अब की बार आया हुआ है। देखो इसमें क्या था, लेट a प्लस टू बी इक्वल टू 1 2 0 6 माइनस 3 3 माइनस 5 3 और 1, ये a प्लस टू बी की वैल्यू गिवन थी। और दूसरा है 2a माइनस बी, वो गिवन है 2 माइनस 1 5, 2 माइनस 1 और 6, 0 1 और 2। और कह रहा है देन ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो देखो जो सिंपल दो इक्वेशन होती है ना, जैसे उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन के लिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहीं पे मैं लिख देता हूँ ये क्वेश्चन बहुत इजी सा। जैसे मान लो a प्लस बी की वैल्यू गिवन है 1 2 3 8 और b की वैल्यू गिवन है, बल्कि a माइनस बी की वैल्यू गिवन है 1 2 1 और 5, और कह दिया जाए कि फाइंड आउट करो a और b। तो जैसे सिंपल इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं ना कि दोनों को ऐड कर दिया तो b कैंसिल हो गया, a की वैल्यू आ गई, फिर a की वैल्यू उठाई वहाँ पे पुट कर दिया तो b आ गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसके, जैसे सिंपल इक्वेशन वाले सॉल्व करते हैं वैसे ही काम यहाँ पर भी कर सकते हैं कि जैसे a प्लस बी और a माइनस बी दिया, दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया तो b और b कट हो गया तो a आ गया। और a की वैल्यू जो है वो किसी भी मैट्रिक्स में रख दिया, चाहे a प्लस बी वाले में रख दो या a माइनस बी में, या दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो तो भी वैल्यू आ जाएगी। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी a प्लस टू बी और 2a माइनस बी, ये दो इक्वेशन हमें गिवन है। अब हमें जो है वो ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b निकालना है। जबकि ट्रेस के बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ये लिखा हुआ है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, और कुछ ये प्रॉपर्टीज यहाँ पर पड़ी हुई थी। तो आप पहले अपने से खुद सोचें और इसको सॉल्व करें, फिर नहीं आएगा तो मैं करता हूँ। तो देखो अगर कोई इसमें ऐसे काम कर रहा है कि पहले मैट्रिक्स फाइंड आउट कर रहा है कि पहले ए और बी हम अलग अलग मैट्रिक्स फाइंड आउट करके करेंगे, तो वो नहीं करना, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं हमको। दो अलग अलग मैट्रिक्स निकालने की हमको ज़रूरत ही नहीं है।
अगर वो कहता है ए और बी बताओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो ए और बी हम निकाल लेते, कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन जब वो कह रहा है कि ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी बताओ, तो देखो कैसे करेंगे। वैसे तो अगर वो ए और बी पूछता तो हम क्या करते, पहले फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करते और दोनों को ऐड कर देते या सब्सट्रैक्ट कर देते, तो ए कट हो जाता। या सेकंड वाले में 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देते तो 2 कट हो जाता। ए और बी अलग अलग आ सकता है, लेकिन हमें ज़रूरत ही नहीं है ए और बी निकालने की अलग अलग। ए और बी अलग अलग आ जाएगा तो ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी भी आ जाएगा, सही बात है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इसको नोट किया हमने, ट्रेस ऑफ ए प्लस टू बी निकाल दिया। तो ट्रेस ऑफ ए प्लस टू बी कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3 प्लस 1 यानी -1। और यहाँ प्रॉपर्टी लगा दी कि प्लस में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ टू बी, या इसको लिख सकते हैं हम ट्रेस ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू -1। एक इक्वेशन ये बन गई। एक बार यहाँ पर भी ट्रेस लगा देते हैं, तो ट्रेस ऑफ 2a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 माइनस 1 प्लस 2 यानी कि 4 माइनस 1, तो 3 हो गई। तो यहाँ से हमको मिल गया ट्रेस ऑफ 2a माइनस ट्रेस ऑफ b इक्वल टू 3। तो 2 बाहर ले लेते हैं, ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b इक्वल टू 3 हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हो गई। इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लेना है, सॉल्व 1 एंड 2। और 1 और 2 को जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो ट्रेस ऑफ ए और ट्रेस ऑफ बी की अलग अलग वैल्यू आ जाएगी, उन दोनों को माइनस करके आंसर निकाल लेना है। ट्रेस ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू -1। इसमें कुछ नहीं करते, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 4 इंटू ट्रेस ऑफ ए माइनस 2 इंटू ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू 3 2 जा 6, ऐड कर दिया तो ये 5 इंटू ट्रेस ऑफ ए, 5 बाई 6 माइनस 1 5। तो ट्रेस ऑफ ए की वैल्यू जो है वो आ गई 1। ट्रेस ऑफ ए 1 आ गया। ट्रेस ऑफ बी निकालोगे, सिमिलरली ट्रेस ऑफ बी निकालेंगे, तो ट्रेस ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू -1। ट्रेस ऑफ ए की वैल्यू 1 प्लस 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ बी -1, तो ये ट्रेस ऑफ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, क्योंकि -2/2। तो ये और क्या बोला है, ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। क्वेश्चन हमारा ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी है, तो ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू 1 माइनस -1, 2 आंसर आ गया। ए और बी को हमें अलग अलग निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ए और बी को हमें अलग अलग निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और सीधे हमारा आंसर आ गया। है किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम, क्लियर है बात कि हमें अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम क्यों अलग अलग निकालेंगे। ओके ठीक है चलिए। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन थे जिसमें हमें कभी कई बार ऐसा होगा कि निकालना ही पड़ेगा, मजबूरी होगी हमारी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो हम निकालेंगे ही। ऐसा कुछ नहीं कि हम निकालना ही नहीं, हमेशा निकालना ही नहीं पड़ेगा, तो वो तो निकालना पड़ेगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि ज़रूरत नहीं होगी। जैसे एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, देखो जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर गिवन है x प्लस वाई और यहाँ पर 2, यहाँ 5 प्लस जेड और यहाँ पर x इंटू वाई, और ये गिवन है 6 2 5 और 8। और यहाँ हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड x y एंड z, x y z तीनों फाइंड आउट करना है। तो बहुत ईजी है, क्या करो इक्वेट कर, तो इक्वेटिंग है ना, क्योंकि दो अगर मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम है तो उनको इक्वेट भी आप कर सकते हो इजीली। तो यहाँ से जब इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई की वैल्यू 6 हो जाएगी और 5 प्लस जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, और 2 की जगह पे तो 2 है और एक्स वाई की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो x प्लस वाई 6 है, ऐसे दो नंबर सोचो जिनका सम करो तो 6 आ जाए और जिनको मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाए। क्या हो सकते हैं, डायरेक्ट भी समझ में आ रहा होगा क्या होगा, 4 और 2 हो सकते हैं ना, 4 2 जा 8 या 2 और 4 हो सकता है, 2 प्लस 4 6। तो x और y कुछ भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो x की वैल्यू 2 4 हो सकती है या तो 4 2 हो सकती है।
तो आंसर आ गया सीधे सीधे कि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 0, या x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 0। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है बात यहाँ पर? ये तो इक्वेट करने वाले क्वेश्चन भी बड़े प्यार से हम कर सकते हैं। सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन, और इक्वेशन एक ऐसी कुछ दी हुई है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स एक्स, और यहाँ पर 2y है, और इक्वल टू यहाँ पर है -2 और 9। इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू सॉल्व करके बतानी है। तो इसको भी आप सॉल्व करें जल्दी से। बन रही है इक्वेशन? क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3x और 6y और -2 और 9। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक साथ, वाई स्क्वायर -6y एक साथ, और -2 और 9 एक साथ। कंपेयर कर देते हैं। एक्स स्क्वायर -3x इक्वल टू -2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0।
x कॉमन लिया x+2, 1 कॉमन लिया x+2, तो x की वैल्यू -1 और -2 ये दो वैल्यू होगी। सिमिलरली y को जब आप करेंगे तो y को इक्वेट करेंगे तो y² - 6y = 9, y² - 6y - 9 = 0। तो यहाँ से तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो y² - 6y - 9 है ना ये, तो फैक्टराइज हो रहा क्या ये 9 के 3 3 9, 3 और 3 होके बन जाएगा क्या ये? नहीं, ऐसे डायरेक्ट नहीं बनेगा क्योंकि -3 करोगे तो प्लस माइनस हो जाएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, y = -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये 36 और 36 72 हो जाएगा, तो 36 को हम लिख सकते हैं 6√2, 36 + 36 72 को लिख सकते हैं ना अपॉन 2, तो 3 ± 3√2, ये y की वैल्यू आ गई, y भी आ गया और x भी आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें बताइए? तो इस तरीके से इक्वेशन अगर हमारे पास आती है तो हम उसको ऐसे ही सॉल्व करके बता सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कभी कभी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा इक्वेशन बनाने के लिए, तो वो ठीक है, किसी में मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके सॉल्व करना पड़ सकता है। ओके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर एक और देखते हैं, इसको बताइए, आप लोग सॉल्व करें और बताएं आंसर क्या होगा। सॉल्व द इक्वेशन, और इक्वेशन हमारे पास गिवन है x 2y 3z minus of 2 times y z minus x plus 3 times minus z x and y equal to -12, 1 और 17। इसको सॉल्व करना है हमें और फाइंड आउट करना है x, y और z। थोड़ा सा बड़ा काम है लेकिन आप कर सकते हैं, ऐसा कोई इतना बड़ा भी नहीं है। तो एक बार ट्राई करें, इसको देखें, नहीं आता तो फिर हम बात करेंगे इसके बारे में। करें आप सॉल्व और x, y, z की वैल्यू बताएं क्या क्या आ रही है। और ये हम पहले कर चुके हैं इस टाइप का, बस थोड़ा सा नया दिखा तो इसलिए मैं दे देता हूँ। कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन कर चुके हैं। 3/2 मैट्रिक्स हमको बनाना है, जिसका एलिमेंट aij जो है वो गिवन है e⁻ix sin jx। एक ये क्वेश्चन है।
दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 2x प्लस 3y, इसकी वैल्यू गिवन है 2340, और 3x प्लस 2y, इसकी वैल्यू गिवन है -2, 1 और -5। इसको हमें सॉल्व करना है x एंड y, सॉल्व x एंड y। ठीक है, और उसके बाद दूसरा है इफ a इक्वल टू 0 to 3 माइनस 4 और b वैल्यू, b नहीं बल्कि इसको के ए बोला है इन्होंने, के ए की वैल्यू ए गिवन है, और दूसरा जो है वो के ए गिवन है, के ए की वैल्यू गिवन है 0, 3, 8, 2b और 24। देन के ए और बी की वैल्यू बतानी है क्या होगी। इसमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं -6, 12, 18, -6, 12, -18, तीनों माइनस के, -6, 4, 9, और डी ऑप्शन है -6, -4 और -9। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हमें सॉल्व करना है, और अगले टर्म में फिर इनके बारे में बात करेंगे हम लोग, अगर डाउट होगा तो। ओके, ठीक है, आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टर्म पे करेंगे। ओके।